संविधान यात्रा सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण IAS अड्डा, जिसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को ऑन कर लें, जिसे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और हाँ, दोस्तों को शेयर अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और इसमें कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की दूसरी वीडियो। इस सीरीज में दूसरा वीडियो नागरिकता से संबंधित है। हम देखेंगे कि नागरिकता पार्ट 2 में नागरिकता का वर्णन है। जिसमें अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक वर्णन है। तो नागरिकता किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। अब ये नागरिकता का परिभाषा क्या है? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता है। देखिए, सबसे पहले नागरिकता का वर्णन किसने किया था? जो नागरिकता शब्द है उसको सबसे पहले किसने विस्तृत रूप से परिभाषित किया था? ये थे अरस्तु। अरिस्टोटले, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु ने सबसे पहले नागरिकता का वर्णन किया। अब भारत में एकहरी नागरिकता है, यानी भारत में केवल भारत की नागरिकता है, न कि देशों में, न कि राज्यों का। राज्य में केवल आप निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिकता केवल एकहरी चलती है। कहीं कहीं देशों में दोहरी नागरिकता भी चलती है, जिसमें उनके राज्यों की भी नागरिकता दी जाती है और उनके देश की भी नागरिकता दी जाती है। भारत में नागरिकता कौन से देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। हम लोग नागरिकता ब्रिटेन से लिए हुए हैं अपने देश में। इसके बाद भारत की जो नागरिकता दिया गया है, ये ब्रिटेन की ही नागरिकता अधिनियम से लिया गया है, जो कि हमारे भारतीय अधिनियम 1950 के आधारित है। अब समय समय पे इसमें संशोधन भी किया गया है। तो इसमें सबसे पहला संशोधन जो हुआ है वो 1986 में हुआ है, 1986 में। दूसरा संशोधन हुआ है 1992 में। तीसरा संशोधन 2003, उसके बाद 2005 में। ये तो रही नागरिकता। अब देखिए, नागरिकता को कैसे आदमी किसी देश का नागरिक हो सकता है, तो हम विशिष्ट रूप से भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग भारत का नागरिक कैसे हो सकते हैं? इसके लिए हमें एक विशिष्ट पहचान पत्र दिए जाते हैं कि आप भारत के नागरिक तभी हैं जब आपके पास ये पहचान पत्र है। पहचान पत्र को ये भी पहचान पत्र के रूप में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी ऑथोराइज हो वो आप मान सकते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन है नागरिकता का। ये आयरलैंड से लिया गया है। नागरिकता जो लिया गया है ये आयरलैंड से लिया गया है। नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था है। किसी देश की संसाधन का उपभोग आप तभी कर पाएंगे जब उस देश का नागरिक होंगे। तो ये भी एक नागरिक होने का प्रमाण है। संसद द्वारा पारित भारतीय अधिनियम 1955 से आपको नागरिकता मिली हुई है। आगे देखते हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 5 की ओर। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? अनुच्छेद 5 यही कहता है कि जैसे देखिए, हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ। 1947 को आज़ाद हुआ, इसके बाद 1950 में संविधान बना, संविधान लागू हुआ। 1950 से पहले ही संविधान 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था, नवंबर में। तो 50 में लागू हुआ। तो सबसे पहले ये कहा गया कि जितने भी अभी भारत में रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों, चाहे कहीं से भी, जितने भी भारत में रह रहे हैं सभी भारत का नागरिक होगा। इसके उपबंध में ये किया गया है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया है, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा, जो भी है, कुल मिला के ये वही बात कहेगा
कि जो भी भारत में अभी रह रहा है वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 यही वर्णित करता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रबंधन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा गया। कुल जमा अर्थ इसका ये हुआ कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं, ये देखिए, सबसे पहले जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन जो क्या है कि जो संविधान बन जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान से भारत आएंगे, जैसे ये डेडलाइन है संविधान बनने की, तो अभी जो पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं उनको अभी नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन जो बाद में आएंगे 1947-48 के बाद जो आएंगे या संविधान बनने के 1950 के बाद जो भी आएंगे, तो उन्हें ऐसे ही नहीं नागरिकता दिया जाएगा। उनको सबसे पहले 6 मंथ यहाँ पे रहना है। इसके बाद अप्लाई करना है नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय से। इसके बाद उनको नागरिकता दिया जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 6। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 7 क्या है। अनुच्छेद 7 यही कहता है कि देखिए, कुल मिला के अगर आप आए हैं भारत, किसी कारणवश फिर आप भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगा या वहाँ आपकी रहने की दशा नहीं है, फिर आप आए संविधान बनने के बाद भारत में, तो आपको डायरेक्ट ही नहीं ऐसे दे दिया जाएगा नागरिकता। आपको फिर 6 महीना रहना होगा। 6 महीना के बाद ही आपको अप्लाई करना है, इसके बाद आपको मिलेगा। ये अनुच्छेद 7 कहता है। देखिए, ये तीनों 5, 6 और 7 ये तीनों अनुच्छेद आपको नागरिकता संबंधी नागरिकता ग्रहण, यानी जो नागरिकता हम कैसे ग्रहण करेंगे, ये नियम बताता है। नागरिकता अब कैसे अब नागरिकता मिली है, समाप्त भी हो सकती है। तो अब आगे के जो अनुच्छेद होंगे 8, 9 और 10, ये अनुच्छेद नागरिकता समाप्ति की नियम को बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं उसको भी कैसे नागरिकता समाप्त होती है। तो अनुच्छेद 8 में कहा जाता है कि आपका नागरिकता तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक आप विदेश में भ्रमण करने गए हैं, नौकरी करने गए हैं। चाहे आपका बच्चा नौकरी करने गए हैं, आपका बच्चा वहीं पे हुआ, तो उस बच्चे को यहाँ पे भारत की नागरिकता दी जाएगी जब तक आप वहाँ की नागरिकता नहीं ले लेते हैं। तो आप बाहर में भी हैं और आपके बच्चे का जन्म हुआ है, आप भारत से हैं, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, यही बताया गया है। और अनुच्छेद 9 क्या है? अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। जैसे देखिए, अभी आप गए बाहर कहीं दूसरे देश में, वहाँ घूमे फिरे, वहीं का नागरिकता ले लिए, तो फिर यहाँ और भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता इस तर्ज पे समाप्त हो जाएगी कि आप 2 जगह का नागरिक नहीं रह सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं अनुच्छेद 10। भारतीयों की नागरिकता तब तक बने रहेगी आप भारत में ही हैं। ठीक है, भारत में हैं लेकिन भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं। जैसे अब भारत में रह के भारत के एकता अखंडता में बाधक बन रहे हैं, भारत विरोधी संबंधी नारे लगा रहे हैं, ये सब भारत की अखंडता के लिए ठीक नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी ठीक नहीं है। इसलिए आपकी यहाँ की नागरिकता जा सकती है। तो अनुच्छेद 10 में वर्णन है कि आप देश विरोधी कार्य करते हैं तो आप यहाँ से आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 क्या? अनुच्छेद 11 है कि आखिर नागरिकता संबंधी कानून आगे कौन बनाएगा। एक ही बार तो जरूरत नहीं, एक ही बार में तो पूरे फुलफिल नहीं हो जाएगा। जब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा, फिर परिस्थितियां जैसे जैसे बनेंगी वैसे वैसे नियम को लाना पड़ेगा। तो यही अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि इस अनुच्छेद के तहत संसद के पास यह अधिकार है
कि नागरिकता अर्जन या समाप्ति या इसी संबंधित कोई भी नियम विधि बना सकती है। ये कौन बना सकता है? संसद। लेकिन नागरिकता का अधिकार किसको है? तो गृह मंत्रालय को। कहने का अर्थ ये है कि संविधान में भारत की नागरिकता से संबंधित स्थायी और विस्तृत कानून अधिकथित करने का कोई आशय नहीं है। इसलिए यह अनुच्छेद संसद की नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। और संसद ने इसी अनुपालन में साल 1955 में नागरिकता अधिनियमित की। अभी नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के लिए यही अनुच्छेद काम कर रहा है। इसके समय के साथ ढेरों संशोधन हो चुके हैं। वो तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये रहा भाग 2 का। तो धन्यवाद बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मोटिवेट करने के लिए हमें कमेंट में अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।